Hey there everyone, welcome back again in our C प्रोग्रामिंग सीरीज। यस फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज का 9th लेक्चर है, जहाँ पर आज हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट मीन्स वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, वेरिएबल इज अ वन काइंड ऑफ कंटेनर। ये एक कंटेनर होता है कि जो क्या करता है कि जो भी हमारी मेमोरीज के अंदर हमें कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन, कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है और रन टाइम पर इसे मॉडिफाई भी कर सकता है, और अगर फ्यूचर में भी हमें इसे अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि अगर मुझे गेहूं को स्टोर करना है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एक बाउल को ले सकता हूँ और इसमें इजीली मैं इस गेहूं को स्टोर कर सकता हूँ। तो मेरे लिए जो ये बाउल है क्या हो गया, ये एक कंटेनर हो गया। इसी तरह से अगर मुझे पानी को स्टोर करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक वाटर बॉटल को ले सकता हूँ और इस वाटर बॉटल में मैं इजीली पानी को स्टोर कर सकता हूँ। तो ये जो वाटर बॉटल है ये मेरे लिए क्या होगा, ये कंटेनर का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से रियल लाइफ में किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी डेटा और वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर की रिक्वायरमेंट रहती है। और बेसिकली इस कंटेनर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स बोला जाता है। अब इस वेरिएबल्स को इसकी डेफिनेशंस के साथ समझते हैं कि किस तरह से इस वेरिएबल्स को बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं और बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या रहता है। सो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन और देखते हैं किस तरह से वेरिएबल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेरिएबल्स के लिए कुछ डेफिनेशन लिखा है मैंने। अ वेरिएबल इन सी named of storage location in memory that holds a value which can be modified during the program executions। फ्रेंड्स, वेरिएबल क्या होता है, तो ये हमारे मेमोरी के अंदर स्टोरेज लोकेशंस का एक नाम होता है और बेसिकली ये क्या करता है, तो ये कुछ वैल्यूज को होल्ड करता है विच कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। जो वैल्यूज को हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस के दौरान इसकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स होता है। इसे एक इजी डेफिनेशन के साथ समझते हैं। वेरिएबल्स इज अ वन काइंड ऑफ कंटेनर विच कैन स्टोर द वेरियस टाइप ऑफ डेटा। तो बेसिकली क्या होता है, तो मैंने समझा इस तरह से कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है कि जो क्या करता है, जो वेरियस टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। और बेसिकली ये डेटा को सिर्फ स्टोर करने के लिए ही नहीं, बट रन टाइम पर जब भी हमें इस डेटा की जरूरत होती है तो हम इसे गेट भी कर सकते हैं और इजीली इसे एक्सेस भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो हम उस वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए वेरिएबल्स को क्रिएट किए जाते हैं। और यहाँ पर वेरिएबल्स के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी समझाया है कि जिसके थ्रू आप इजीली वेरिएबल को समझ सकते हैं। लेट्स से वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करना है। टू मेक दिस अरिथमेटिक कैलकुलेशंस वी नीड टू स्टोर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। इस अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को पॉसिबल करने के लिए हमें रेक्टेंगल के लेंथ और विड्थ को स्टोर करना रहेगा। टू स्टोर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल we need to allocate some space in the memory location for the data। लेंथ और विड्थ के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें हमारे मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस को अलोकेट करना पड़ेगा एंड द नेम ऑफ गिवन टू दैट मेमोरी allocations इज कॉल्ड वेरिएबल्स। तो बेसिकली जब भी हम हमारे मेमोरी के अंदर स्पेस को अलोकेट करेंगे तो स्पेस को अलोकेट करने के लिए हम उसे कुछ नाम प्रोवाइड करेंगे और इस नाम को ही क्या बोलते हैं, इसे वेरिएबल बोलते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स भी होती है कि वो किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, उसका कुछ नाम भी होता है और वो कोई वैल्यू भी स्टोर करता है। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। नाउ अब यहाँ पर समझते हैं कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप को मेंशन करना है, फिर बाद में जाके वेरिएबल्स के नेम को मेंशन करना है। तो इसी तरह से हमारा एक वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएगा। अभी तक हमने डेटा टाइप के बारे में देखा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा टाइप के बारे में ही देखने वाले हैं। किसी प्रोग्रामिंग में हमारे पास कितने टाइप की डेटा टाइप्स होती है और बेसिकली इसकी रेंज क्या होती है। नाउ फिर वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दिया, फिर बाद में जाके वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह से करना है। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करना दैट मीन्स उस वेरिएबल को कुछ वैल्यूज असाइन करना। तो वेरिएबल को वैल्यू किस तरह से असाइन की जा सकती है, तो सबसे पहले हमें वेरिएबल का नाम लिखना है और फिर बाद में जाके उसकी कुछ वैल्यूज असाइन करनी है। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर मुझे यूजर की एज को स्टोर करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा डेटा टाइप, फिर बाद में जाके वेरिएबल्स का नाम और लास्ट में उसकी वैल्यू, जो कि हमें क्या करना है, जो कि हमें इक्वल टू करके उसे असाइन करना है। और लास्ट में यहाँ पर सेमीकोलन रिक्वायर रहता है, जो कि हमें पता है कि किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हमें सेमीकोलन लिखना रिक्वायर रहता है। तो इस तरह से हम कुछ वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। Then now declaration of variable with initializing some value to it। तो बेसिकली इन तीनों में डिफरेंट क्या है, ये अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना क्या होता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना क्या होता है और डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन क्या होता है। इसे हम अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में टोटल 3 टाइप होते हैं वेरिएबल्स के। एक होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड इज अ ग्लोबल वेरिएबल एंड थर्ड इज अ कांस्टेंट वेरिएबल। इस 3 तरह के वेरिएबल्स को हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं, जो कि हमें यूजफुल रहते हैं। नाउ अब यहाँ पर वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स है, इस रूल्स को समझते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल इन सी, और बेसिकली इसे आइडेंटिफायर रूल्स भी बोलते हैं क्योंकि वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए रूल्स और आइडेंटिफायर के रूल्स है दोनों सेम है।
तो यहाँ पर इसे आइडेंटिफायर रूल्स भी बोलते हैं, जिसका सबसे पहला रूल है अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर। यहाँ पर हम वेरिएबल नेम के लिए कौन कौन सी चीज यूज कर सकते हैं, तो लेटर्स को यूज कर सकते हैं, डिजिट्स और अंडरस्कोर, इन तीन चीज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वैलिड वेरिएबल्स के नेम है एज, मार्क्स वन, स्टूडेंट्स आईडी। इनवैलिड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बीच में यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक हाइफन सिंबल है जो भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। हमारे वेरिएबल का जो नेम है वो डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगर मैं डिजिट यूज करना है तो मैं एंड में कर सकते हैं, काउंट वन, वेर टू, इस तरह से। फिर थर्ड रूल, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउ वेरिएबल्स नेम। स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल्स नेम के लिए अलाउड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वैलिड कौन कौन से है, स्कोर है, टोटल मार्क्स है। और इनवैलिड कौन कौन से है, टोटल मार्क्स लेकिन बीच में यहाँ पर हमने डॉलर साइन यूज किया है तो ये इनवैलिड है। फिर जाके स्टार्टिंग में हमने हैश सिंबल यूज किया है तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल्स नेम है। फिर हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मीन्स एज एंड एज आर बोथ आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर हमने इस तरह से कुछ एज लिखा है और अगर इस तरह से कुछ एज लिखा है तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। अगर हमने कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा है और अगर कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो दोनों वेरिएबल्स हमारे डिफरेंस होते हैं। देन नाउ फिफ्थ और लास्ट रूल्स, रिजर्व कीवर्ड लाइक इंटीजर, फ्लोट, रिटर्न एक्सेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड एज एन वेरिएबल्स नेम। हम यहाँ पर इंटीजर, रिटर्न, फ्लोट इस तरह के कीवर्ड को एज एन वेरिएबल के नेम पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो कीवर्ड्स है वो रिजर्व वर्ड है, तो इसे हम वेरिएबल के नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे रूल्स थे कि हमें इसका ध्यान रखना है। नाउ अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं कि किस तरह से हम इजीली वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन वीएस कोड। सो नाउ यहाँ पर वेरिएबल्स के लिए मैं एक फाइल को क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल्स डॉट सी। यहाँ पर सबसे पहले हम हमारी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। फिर जाके हमारा मेन फंक्शन इंट मेन, एंड देन लास्ट में हम यहाँ पर रिटर्न जीरो भी लिख देते हैं, रिटर्न जीरो। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। नाउ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डेटा टाइप लिखना रिक्वायर रहता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटीजर। बेसिकली इंट क्या है, तो एक डेटा टाइप है जिसके बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि किस तरह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि इंटीजर एक डेटा टाइप है। फिर बाद में जाके वेरिएबल्स का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख दिया एज। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया कि एक वेरिएबल को हमने हमारी मेमोरी के अंदर डिक्लेयर कर दिया जो कि क्या कर सकता है, एक वोल नंबर को, दैट मीन्स एक इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। नाउ वेरिएबल के डिक्लेरेशंस के बारे में पता चल गया। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। सो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना दैट मीन्स वेरिएबल को कुछ वैल्यूज असाइन करना। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर एक एज नाम का वेरिएबल पहले से क्रिएट किया था, अब यहाँ पर मैं उसकी कुछ वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ, एज इक्वल टू 10। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये एक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया। नाउ यहाँ पर हमने देखा कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसे कुछ वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों काम मुझे एक साथ करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशंस, कि जहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और साथ में उसका इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं। नाउ एक वेरिएबल को क्रिएट करके उसे इनिशियलाइज करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंट id और इक्वल टू मैं उसकी कुछ वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ 45। मैंने एक id नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी मैं कुछ वैल्यूज को असाइन कर रहा हूँ 45। तो ये क्या हो गया, तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के साथ हमने उसकी कुछ वैल्यूज भी असाइन किए। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। नाउ अब यहाँ पर हम बैंक की डिटेल के रिगार्डिंग कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो बैंक डिटेल्स, ओके। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं यूजर की आईडी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यूजर आईडी और फिर जाके यूजर की जो आईडी है बैंक में वो कुछ इस तरह से है 67। नाउ यूजर के अकाउंट में कुछ बैलेंस भी होगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्लोट अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस। और फिर जाके मैं कुछ वैल्यूज भी असाइन कर रहा हूँ 45,678.90। इतनी कुछ वैल्यूज है उसके अकाउंट में। नाउ यहाँ पर यूजर के अकाउंट के टाइप को स्टोर करने के लिए हम कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर अकाउंट टाइप। अगर सेविंग है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एस लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी कुछ वैल्यूज भी हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर में इसकी कुछ वैल्यूज को चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पर अकाउंट बैलेंस जो है उसकी वैल्यूज को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ अकाउंट बैलेंस 78,967। तो इस तरह से मैंने कुछ वैल्यूज को अपडेट भी कर दी।
तो हम यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज को। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से इसकी वैल्यूज को असाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हम वेरिएबल को बना भी सकते हैं और उसकी वैल्यूज को रन टाइम पर अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये होता है वेरिएबल्स। नाउ यहाँ पर हमने जो वेरिएबल्स ये बनाए हैं, ये कौन से वेरिएबल है? तो ये हमारे लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये हमारे मेन फंक्शंस के स्कोप के अंदर ही रहते हैं, तो इसके लिए इसे लोकल वेरिएबल भी बोला जाता है। नाउ ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं? तो मैंने यहाँ पर एक मेन फंक्शन के बाहर अगर मैंने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, ग्लोबल, और उसकी कुछ वैल्यूज में यहाँ पर लिख रहा हूँ 78, तो ये क्या हो गया? ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया। तो एक ग्लोबल वेरिएबल को भी हम यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यह है हमारा ग्लोबल वेरिएबल और यह है हमारा लोकल्स वेरिएबल्स। फिर हम कांस्टेंट वेरिएबल किस तरह से बना सकते हैं? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है फ्लोट डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ पाई और उसकी कुछ वैल्यूज में असाइन कर रहा हूँ 3.14। तो ये हमारा एक सिंपल वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज हम यहाँ पर अभी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे इसकी वैल्यूज चेंज करनी है पाई 9.90, तो ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इस वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिया, अगर एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉन्स्ट, तो ये क्या हो गया? ये वेरिएबल कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू अब फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते हम और उसकी वैल्यूज को अपडेट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रही है, राइट? तो इस तरह से हम कुछ कांस्टेंट वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट करता है और किस तरह से इस वेरिएबल को असाइन किया जाता है मेमोरी के अंदर। नाउ अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसमें मेमोरी में किस तरह से ब्लॉक बनते हैं। अगर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट एज करके, इंट एज, और उसकी अगर मैं कुछ वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ लाइक 20, तो क्या होगा? तो जो भी मेरी मेमोरी है वो मेमोरी में मेरे लिए एक ब्लॉक असाइन होगा कि हमारे लिए फर्स्ट ब्लॉक असाइन हुआ है और इसका नाम क्या होगा? इस ब्लॉक का नाम होगा एज, और उसके अंदर वैल्यूज किस तरह से आएगी? इसके अंदर वैल्यूज आएगी 20। तो ये हमारी मेमोरी है और मेमोरी के अंदर हमारे लिए कुछ ब्लॉक असाइन हो गए और उस ब्लॉक का नाम जो भी हमने वेरिएबल का नाम दिया होगा वो ब्लॉक का नाम हो जाएगा और इसमें इजीली हम इस तरह से कुछ वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमारे मेमोरी में ब्लॉक असाइन होते हैं और उसमें कुछ इस तरह से वैल्यूज भी स्टोर की जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको यहाँ पर वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से आइडिया आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम यहाँ पर वेरिएबल्स तक ही रखते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।